नमस्कार दोस्तों, और फिर से मेरे इस चैनल में आपको स्वागत है। और आज हम लोग बातें करने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर। दोस्तों, हम लोगों ने एक रूल सीखा है और आपका स्ट्रक्चर सभी में मेंशन किया ही हुआ हूँ, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। अर्थात पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कंपैरेटिव डिग्री में लिखे गए सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हमने सीखा है। तो आज का जो सेशन है वो टोटली बेस्ड है प्रैक्टिस पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि खुद से पॉजिटिव डिग्री पर सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उन सेंटेंस को हम लोग चेंज कैसे करते हैं। तो आइए एक एक कर एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, दाऊदनगर, ठीक है। इज एज सेफ एज औरंगाबाद, ठीक है भाई। दाऊदनगर उतना ही सुरक्षित है जितना कि औरंगाबाद, ठीक है ना। और यदि आप चाहें तो फिर यहाँ पर एज मेंशन कीजिए। चलिए, आपको देखिए पैटर्न मिलाइए। सबसे पहले क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, एज मेरा फाइनाइट वर्ब है, दाऊद औरंगाबाद मेरा सब्जेक्ट सेकंड है, और ये हमारा क्या है, फाइनाइट वर्ब। तो दो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और वो भी समथिंग है, प्लेस है, और दोनों प्लेस के बीच हमने कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन करने पर मैंने यही पाया कि दोनों की जो क्वालिटी है, जो कॉमन क्वालिटी है, वो सिमिलर टाइप पर है, ठीक है। तो जिसमें कॉमन क्वालिटी की हम लोग बात करते हैं, इसी को तो हम लोग दोस्त कहते थे पॉजिटिव डिग्री। और बेस्ट हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन जो मार्क होते हैं, जो बेस्ट हमारा होता है, जिसके थ्रू हम पहचानते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों कि एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो अभी दो एज का भी इस्तेमाल किया गया है, तो भी आप समझोगे कि पॉजिटिव डिग्री है और सबसे बेस्ट है। तो आप देखोगे कि सेफ मेरा क्या है, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म दैट इज पॉजिटिव डिग्री। दोस्तों, अब इसको हम लोग बनाने चल रहे हैं पॉजिटिव डिग्री को, किसमें, कंपैरेटिव में। तो आइए एक मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लोग बोर्ड वर्क भी कर लेंगे आपकी को इसी में। तो चलो, सबसे पहले क्या होगा, औरंगाबाद को सबसे पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं, औरंगाबाद, ठीक है। अब एक बात मैंने क्या बताया था, सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव, अफर्मेटिव। तो किसमें चेंज होगा, निगेटिव। तो औरंगाबाद इज नॉट, और इसके बाद क्या करना है, देखो क्या लिखना है जी, एडवर्ब या एडजेक्टिव टू सेकंड। तो सेफ है, तो सेफ का क्या हो जाएगा, सेफर, सेफर, सेफेस्ट इज नॉट सेफर देन दाऊदनगर। और आप चाहेंगे तो इसका भी फाइनाइट वर्ब मेंशन कर दीजिए, दाऊदनगर। क्लियर है, बनेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल, चलो, ही वॉक्स एज स्लोली एज एन एलिफेंट। तो उतना ही धीरे धीरे टहलता है जितना कि हाथी। भाई है मोटा खासा, धीरे धीरे चलता है, नहीं ना मस्ती चाल में चलते रहता है। तो ही सब्जेक्ट क्लियर है। वॉक्स मेरा क्या, फाइनाइट वर्ब फर्स्ट, एलिफेंट हमारा सब्जेक्ट सेकंड, और हम चाहे तो वी विल पुट हियर सब्जेक्ट व्हाट, सॉरी, फाइनाइट वर्ब सेकंड। सो गिव द प्रायोरिटी ऑफ finite verb and that becomes the finite verb second. And when we are going to change from positive to comparative form, we have to keep the fact that second subject will be the first subject, will be the first one in comparative. So what is the an elephant, right? Up now this is V5 form. Sir, here the does will be used when you have used elephant. Yeah, very nice. This is here V5, no dear. Okay. So you have to mention V5. Very nice. So now, works. This is simple present. Yes. V5 form you. Yes. So how can it be made? The sentence will be in negative form. In the negative form, how? By using do or does. Yes. So V5 is there. Does not. Does will be used, and mentioning not, so it will be doesn't, or simply does or not. An elephant does not. I am not mentioning in contracted form, right? So does not. And now slowly, mono or die.
Disyllabic. Slow is adjective. Yes. Mono. Slowly, ly using suffix becomes disyllabic word. Understand? So there will be in disyllabic word what we have to use more Yes. for making comparative and most for making superlative form. So this is the matter of comparative. So what can be used? More. Yeah. An elephant does not, and what is first mention, main verb, does not walk more slowly. An elephant does not walk more slowly than, what is the subject first? He. And according to he, what is the final verb? Dutch. Is it okay to you? Okay. Can you change? Note down fast. I am writing more examples. Now you have to tell more examples. Tell one examples, everybody, of this sentence. Now tell. We have to put Metro trains the metro trains run run as fast as fast as helicopter. the helicopter. Is it helicopter? Is it the right fact? Yes. Yes. The speed of helicopter is similar to the metro trains. Yes. Yes. No. We don't there will be difference, but we will only consider this just a sentence here. Okay. So now we have to just mention, and here trains is mentioned. So what will be the here do? Yes. ठीक है ना, चूंकि V1 है तो सॉरी दैट हेलीकॉप्टर है ना, सब्जेक्ट सिमिलर है, तो हमने क्या मेंशन करेंगे? डच मेंशन कर भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं. यदि आप चाहें तो डच को यहाँ पर मेंशन करिए, नहीं तो आप फुल स्टॉप मेंशन कीजिए. So now when we are going to change, second subject becomes the first one. Affirmative change into negative. So what will be the right answer? The helicopter. The helicopter. Wow, very nice reply. The helicopter does not. And what is the now mention main verb? What is the verb here? Run. The helicopter does not run. And here adverb is fast. Not this is an adjective. Okay. So run faster. And what is then? Good. The subject first. The metro trains. The metro trains Do. very nice. Trains. अब हमारा चूंकि अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव बन जाएगा आपसे. तो अब हमें क्या करना है कि सेकेंड सेंटेंस पर हमें एग्जांपल्स देने हैं. कंपैरेटिव डिग्री पर एग्जांपल्स देना है और आपको पॉजिटिव बनाना है. चलिए तो और प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं सेंटेंस पर. हाँ, हम लोग बातें कर रहे थे कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस, तो एक एग्जांपल्स. चलो आप इंग्लिश इज अब हमको क्या करना है? ADJ2. तो इंग्लिश इज मोर इम्पॉर्टेंट. ये तो क्लियर है ना कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश इज मोर इम्पॉर्टेंट English is more important than mathematics. मैथ्स में लिखेंगे, मैथ में लिखेंगे, मैथमेटिक्स, तीनों एक ही होगा. तीनों का मतलब एक है मैथमेटिक्स. ठीक है. और ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे तो इंग्लिश इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मैथमेटिक्स. अंग्रेजी जो है मैथमेटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लैंग्वेज है. ये आपको एक मीडियम प्रोवाइड करता है अपनी बातों को रखने के लिए. ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ही मैं आपको अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ. इंग्लिश इज फॉर एवर इंपॉर्टेंट. मैथमेटिक्स भी जीवन के हर एक स्टेज में होता है. भाई हम पढ़ा रहे हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो एक सवाल आता है, बेटा हिसाब से चलना. तो हिसाब क्या है? मैथमेटिक्स है. तो मैथमेटिक्स का भी अपना ही एक अलग इंपॉर्टेंस है. खैर हम लोग इसको चेंज करेंगे. तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं. सब्जेक्ट फर्स्ट इज हमारा फाइनाइट वर्ब फर्स्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेकंड, इज फाइनाइट वर्ब सेकंड. ठीक है. अब हमें करना क्या है कि इस सेंटेंस को चेंज करना है. क्लियर है ना? तो अब इसको क्या करेंगे? कौन सा डिग्री में? पहले क्लियर करो.
कौन सा डिग्री? Comparative. कंपैरेटिव। बहुत बढ़िया रिप्लाई है। तो हमको करना क्या है? पॉजिटिव डिग्री में। तो सेकंड वाले को फर्स्ट बनाओ, क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स इज नॉट। अफर्मेटिव में किस में कन्वर्ट हुआ? अब हमको ये हो गया। अब उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव को सिलेक्ट करो, कौन सा एडजेक्टिव है? इंपॉर्टेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट को भाई ठंड लगते रहता है, इसलिए हमेशा इसको प्रोटेक्शन चाहिए, और इसका दो प्रोटेक्शन है एज के बीच में। लेकिन बताया था जब सेंटेंस में नॉट लग जाए तो फर्स्ट वाला एज की तरह पर किसको प्रायोरिटी देना है? सो को। तो ये बेचारा जब भी चलेगा तो आगे पीछे दाएं बाएं साथ में लेकर चलेगा, पॉजिटिव डिग्री एज को, ठीक है ना? तो सो क्या है? इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, चलो दिख जाएगा आपको, समझ जाइएगा। इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ। सो इंपॉर्टेंट एज कौन सा सब्जेक्ट है जी? इंग्लिश की। सवाल है कि इंग्लिश इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैथमेटिक्स, यानी अंग्रेजी जो है मैथमेटिक्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। मैथमेटिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ? कि इंग्लिश इज मोर इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमको क्या पता चलता है कि हम स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स चेंज करते हैं, मीनिंग में किसी तरह की चेंजिंग नहीं होता है। तो इसी को तो हम बताए हैं आपको बिगनिंग वाले क्लासेस में, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने जिस वीडियो में दिया है वो फॉरएवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पर हम समझते हैं कि ये पैटर्न्स होते हैं जिसमें हम एक चीजों को कई दूसरे तरीका से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। तो आइए एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे। चलिए सोडियम वाला एग्जांपल है, बोलिए क्या है? बोलिए। चलिए, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, एक सेंटेंस है हमारे साइंस से। सोडियम इज मोर रिएक्टिव, चलिए जी, किससे है? देन पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है ना? चलिए गुड। पोटेशियम, सोडियम, सोडियम, चलिए। हाँ, अब यहाँ पर आप चाहे तो सवाल है किसके बाद इज, यहाँ तो आप मेंशन कर दिए, नो प्रॉब्लम है। बताइए कौन सा डिग्री में है? तो सोडियम जो है पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। इंग्लिश वाले विद्यार्थी आप जाकर मिलाओगे ये है भी या नहीं है, हमारे पास एक एग्जांपल, साइंस वाले विद्यार्थी को पहले से पता है। तो जो सेकेंड हमारा है, अब इसको क्या करेंगे फर्स्ट में? तो चलो मेंशन करो, पोटेशियम। पोटेशियम इज नॉट, वाह, अब तो आपको क्लियर हो गया। पोटेशियम इज नॉट सो, ठीक है, इज नॉट सो। अब चूंकि यस, अब नॉट लग गया तो एज किसमें कन्वर्ट होगा? सो में। तो इज नॉट सो, एडजेक्टिव ढूंढो। रिएक्टिव, रिएक्ट वर्ब, प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन नाउन, रिएक्टिव एडजेक्टिव, रिएक्टिविटी नाउन, ठीक है ना, रिएक्टिवी एडवर्ब। ये सारे रूट वर्ड्स है रिएक्शन का। अब सब पता है कि रिएक्टिव क्या होता है, नहीं, रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्शंस क्या होता है। अब प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, ये केमिस्ट्री हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, प्रोडक्ट पर हम लोग बातें नहीं करेंगे, हम लोग को सिर्फ रिएक्शन पर बातें करना है। तो सो यानी कि ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो सो रिएक्टिव, यही तो हमारा क्या था? एडजेक्टिव। और इसको फिर से मैं बता रहा हूं, ठंड लग रहा है, जिसका बॉडीगार्ड या तो ठंड कहिए, आप समझिए, इसके बीच में ऐड कर देंगे। और सब्जेक्ट फर्स्ट क्या था? सोडियम, यानी सिंगल सिंबल होता है सोडियम। और इसका फाइन एडवर्ब आप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप ओरली आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आई एम बिगर देन माई ब्रदर। I am bigger than my brother. My brother is not so big as I am. जितना वक्त क्यों ले रहे हो? Why are you taking so much time? Listen this sentence and answer me. Understand? Just like an example. Okay. She looks more beautiful than her mother. She looks more beautiful than her mother. बनाओ। Her mother does not look so beautiful as she is. हो गया गलत ना? गलत। She does. फिर भी गलत।
She looks more beautiful than her mother. Her mother does not look as beautiful as she does. तो आप पहले एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं ना बोला था। थैंक यू दोस्तों। तो आप इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल्स लीजिए पॉजिटिव और कंपैरेटिव पर और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।